लोकसभा 2024 का चुनाव करीब है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी तक आपसी दरार ही दिख रही है। कांग्रेस के साथ ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं बैठ रहा। सपा प्रमुख ने एक बार फिर से कुछ यही इशारा किया है। इंडी अलायंस में आपसी मतभेद करीब करीब सभी दलों के बीच है। ये मतभेद का ही असर है कि अभी तक सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हो सका है। इस राह पर सभी पार्टियां कांग्रेस को ही सबसे बड़े रोड़े की तरह देख रही हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई बार खुले तौर पर कांग्रेस को टारगेट कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश ने पार्टी की बैठक में यहां तक कह दिया, गठबंधन को लेकर कांग्रेस का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा। कांग्रेस कहां से लड़ना चाहती है उससे लिस्ट मांगी गई, लेकिन उन्होंने नहीं दी। ये पहली बार नहीं है जब सपा प्रमुख ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इससे पहले भी अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर, इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर? राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। इंडी गठबंधन में लगातार चौड़ी होती दरार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं, कोई चाहे मिलकर लड़े या अलग अलग, हम तैयार हैं। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चुटकी ले रहे हैं। अब ये फैसला उन लोगों को करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मिलकर लड़ना चाहते हैं मिलकर लड़ें, अलग अलग लड़ना चाहते हैं अलग अलग लड़ें। कल नीतीश कुमार बोलेगा मुझको कन्वेनर बनाओ, परसी दिन बोलेगा मुझको कन्वेनर बनने का मन नहीं है, तो कोई दिन आप देखेगा पवार जी आ रहा है मीटिंग में, प्लेन ही डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं आ पाया। तो ऐसा एंटरटेनमेंट न्यूज आपको इंडिया अलायंस से मिलते ही रहेगा। अभी आप कितना इसको इम्पोर्टेंस देता है आपका ऊपर ही है। इंडी गठबंधन के दलों के बीच बैठक और चर्चाओं का दौर तो जारी है, लेकिन किसी भी बैठक में वो बात नहीं दिख रही जिससे कहा जा सके कि गठबंधन और उसके नेताओं का मिशन 2024 है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन अब चर्चा में तो है, लेकिन ये चर्चा उसके नेताओं के बड़बोलेपन और आपसी खींचतान पर ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर ये ग्वालियर से है, जहां पर टीआई के एक बेटे ने नशे की हालत में जमकर हंगामा काटा है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। हाथों में बैट और तन पर कपड़े नहीं, नशे के हालात में हंगामा कर रहे इन जनाब का नाम है पवन चौहान। पवन के पिता मुरैना में टीआई पद पर तैनात हैं। पिता की वर्दी का नशा बेटे के सिर पर इस कदर चढ़ा कि उसने मामूली विवाद पर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते पवन और उसके साथियों ने ग्वालियर की पॉश टाउनशिप में ऐसा आतंक मचाया कि वहां रह रहा हर परिवार डर और घबराहट से अपने अपने घर में दुबक गया। पवन और उसके साथियों की ये पूरी गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर पवन को गिरफ्तार कर लिया और उसके 3 साथी फिलहाल फरार हैं। बताया जा रहा है कि पवन नशे का आदी है और उसने पहले भी कई बार शराब के नशे में लोगों से झगड़ा किया है। हालांकि तब मामला थाने तक नहीं पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिन बाद भव्य मंदिर में विराजेंगे भगवान राम। आज सीएम योगी जाएंगे अयोध्या। 22 जनवरी को कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। स्वच्छता अभियान भी उसकी शुरुआत करेंगे। आज से बीजेपी का स्वच्छता अभियान। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला बोले, 22 जनवरी तक सभी मंदिरों की साफ सफाई करना मकसद है। हैदराबाद में सीताराम मंदिर बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगा मंदिर का उद्घाटन। दिल्ली में राम नाम अक्षत निमंत्रण का वितरण। बीजेपी नेता विजय गोयल शामिल रहे। त्रिपुरा के अगरतला में विवेकानंद मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना।
अयोध्या पहुंचे अभिनेता अरुण गोविल, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में महिला सफाई कर्मी को मिला अयोध्या आने का निमंत्रण, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगी संतोषी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मथुरा में उत्सव, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में राम भक्तों ने निकाली कार रैली, जय श्री राम के नारे लगाए। यूपी के अंबेडकर नगर में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मुस्लिम समाज की शादी में राम नाम की गूंज, डीजे की धुन पर हनुमान चालीसा का पाठ। असम से यूपी के रायबरेली पहुंची साइक्लोथॉन टीम, गुवाहाटी से साइकिल चलाकर पहुंची 14 लड़कियों की टीम। यूपी के रायबरेली में पीएम और राम मंदिर की तस्वीर वाली पतंगों की डिमांड, मकर संक्रांति को लेकर बिक रही है रंग बिरंगी पतंगे। आज से 2 दिन के ईरान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, ईरान के विदेश मंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा।